जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ वो है दूध के एक पैकेट का। एक दूध का पैकेट जो इतना छोटा सा होता है वो आपके सारे ग्रह सही कर सकता है, आपके सारे बिगड़े काम बना सकता है। आपका घर नहीं बन रहा, आपको धन की परेशानी हो रही है, आपको लंबी बीमारी से जूझना पड़ रहा है, आपके घर में कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, परिवार में कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, कर्जा नहीं उतर रहा है, तो उस सब के लिए एक ही उपाय दूध के पैकेट का कैसे करना है और कैसे ये कारगर होता है वो सब बताऊंगी आपको। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इसका कर करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा और आप जल्दीबाजी में फिर उपाय कर लेंगे और फिर कहेंगे कि ये उपाय से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बताती हूँ, जब हमारा शनि ग्रह खराब चल रहा होता है, जब शनि की दशा खराब चल रही होती है तो क्या होता है, हमारे पास पैसा है लेकिन फिर भी हमारा घर नहीं बन पा रहा, हम किराए के घर में रह रहे हैं, पैसा है लेकिन फिर भी नहीं व्यवस्था बन पा रही है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही है। वो पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं घर बनाने के लिए वो कहीं और लग जाता है। किधर लग जाता है? कभी बीमारी है, आपके घर में बीमारियां ही नहीं ख़त्म हो रही, कभी कुछ आकस्मिक परेशानियां आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, है ना। तो ये सब कुछ चलता रहता है। बच्चों की परेशानियां, बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, परिवार में कलह क्लेश लगा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? शनि ग्रह को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? शनि ग्रह को शांत करने के लिए चंद्र का उपाय किया जाता है। चंद्र क्या है? दूध। ये क्या है? दूध। ये चंद्र ग्रह का उपाय है जो कि हमारे शनि ग्रह को शांत करता है। इसके साथ में एक उपाय और किया जाता है चांदी के चौकोर टुकड़े का। वो चांदी का चौकोर टुकड़ा भी आप साथ में किसी को दान में दे सकते हैं, पंडित को, या फिर एक चांदी का टुकड़ा आप चांदी की चेन में डालकर अपने गले में पहन सकते हैं। इससे भी चंद्र की जो दशा होती है वो अच्छी होती है। जब चंद्र आपका डिसीजन लेने की पावर को ठीक करता है, मन शांत करता है। चंद्रमा हमारा जैसे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई सही निर्णय नहीं कर पा रहे, तो जब हम चंद्र से रिलेटेड उपाय करते हैं तो हमारी डिसीजन लेने की शक्ति सही होती है। और जब हमारी डिसीजन लेने की शक्ति सही होती है तो हमारे सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो चांदी का ये उपाय साथ में कर सकते हैं आप। और विवाह में यदि आपकी परेशानी आ रही है तो क्या करना है? आपका घर नहीं बन रहा है, आपके विवाह में परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम बता रही हूँ आपको। जब आपके घर में ये दूध का पैकेट आता है, ठीक है, अब आपने इसको काट कर दूध का पैकेट बर्तन में पलट लिया, दूध ओज लिया, ठीक है। अब इस थैली में थोड़ा सा दूध लगा रह जाता है। उस दूध को, कच्चे दूध को आपको लेना है और अपने माथे पर लगाना है। उस दूध को आपको माथे पर लगाना है। किस जगह लगाना है? ये आज्ञा चक्र जो होता है ना, ज्ञान चक्र, जो बिंदी लगाते हैं ना, माथे पर तिलक लगाते हैं, उस जगह। पुरुष जब लगाएं तो उसमें हल्की सी, थोड़ी सी 2-4 पिंच केसर के भी मिला लीजिए और फिर देखिए आपको कितना लाभ होगा। ये उपाय वो कार्य करेगा कि आप जो बड़े बड़े खर्चे करके अनुष्ठान यज्ञ करवाते हैं ना, वो सबको पीछे कर देगा ये छोटा सा उपाय। क्योंकि खुद जब हम कोई कार्य करते हैं ना तो वो ज़्यादा फलित होता है, क्योंकि ये चंद्रमा और साथ में केसर। तो बृहस्पति का उपाय, बृहस्पति और चंद्र दोनों मिल जाएंगे। बृहस्पति हमारा गुरु ग्रह जब उच्च हो जाएगा ना, जब माथे पर आप पीला केसर का तिलक लगाएंगे और कच्चा दूध यानी कि चंद्र, तो क्या होगा कि आपका बृहस्पति अच्छा चलेगा, आप सही डिसीजन लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे। नहीं तो कहते हैं ना, जब कोई ग्रह खराब होता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हमारी मत खराब हो जाती है। जैसे रावण की मत मारी गई थी, उसने सीता जी को हर लिया, राम से दुश्मनी ली। तो उसी प्रकार जब हमारे ग्रह खराब होते हैं ना तो हम अपना ही विनाश कर लेते हैं, किसी को बुरा बोलकर। जॉब है तो हम वहाँ लड़ लेंगे, विवाह है तो विवाह में आपस में बन नहीं रही है, मन मुटाव हो रहा है। तो ये सब क्या है? हमारा खुद का ही किया हुआ विनाश होता है। तो इस सब को दूर करने के लिए क्या करना है? कच्चे दूध का उपाय।
जब भी पैकेट हो जाए तो उसमें जो कच्चा दूध लगा रह जाता है थैली में, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना है कि लिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। नहीं, ये सबसे बड़ा दोष होता है कि जो थैली में जो दूध लगा रह गया उसको आपने वेस्ट जाने दिया। उसको सबसे पहले तो आप लेकर माथे पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा, चाहे आधी कटोरी या उससे भी कम, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए थैली में और उसको तब बर्तन में मिक्स कर दीजिए। थैली में बिल्कुल भी दूध को वेस्ट नहीं जाने देना है, नहीं तो आपके ग्रह कभी सही नहीं होंगे। ये ग्रह खराब कर देता है जब आप दूध को डस्टबिन में डालते हैं। दूध को अमृत कहा गया है। यशोदा माता जब कृष्ण भगवान को दूध पिला रही थी और दूध निकलने लगता है, उबल रहा है और निकलने वाला है, तो भगवान कृष्ण को भी उन्होंने गोदी से उतार कर बिल्कुल जल्दी से भागी है दूध को बंद करने के लिए। क्यों? क्योंकि दूध अमृत है और दूध को कभी भी वेस्ट नहीं किया जाता है। तो इस उपाय को जरूर समझिए कि हमें सबसे पहले तो दूध की थैली में जो दूध है उसे मस्तक पर लगाना है, जिससे आपका चंद्रमा सही होगा, बृहस्पति सही होगा, शनि ग्रह सही होगा। और दूसरा कि आपको दूध वेस्ट नहीं करना है, उसको थोड़ा सा पानी डालकर आपको उसको बर्तन में पलटना है। उसके बाद आपके जो ग्रह बहुत खराब चल रहे हों, आपका जो शनि ग्रह है ना, आप ये उपाय कर रहे हैं फिर भी अभी सही नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको घर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो दूध के पैकेट है ना, 5-6 पैकेट ले लीजिए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। किसको बांटना है? सबसे ज़रूरी चीज़ है किसको बांटना है। तो जब आपको घर बनाना है तो घर कौन बनाएगा? जो घर बनाने वाले कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं वो मजदूर होते हैं ना, वो अलग होते हैं। तो हमें सड़क चलते भिखारियों को, उनको संतों को, मतलब जैसे जो बाहर घूम रहे हैं उनको नहीं देना है दूध के पैकेट। ये हमें दूध के पैकेट देने हैं जो घर बनाते हैं मजदूर। उस कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है ना, कहीं पर भी आप जाएं, वहाँ पर 6 पैकेट कम से कम 6 पैकेट लेकर जाना है आपको। और ये उपाय कब करना है? आपको शनिवार वाले दिन। तो प्रत्येक शनिवार को करिए, कम से कम 11 बार 6 पैकेट लेकर कम से कम जाइए और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन पर मजदूर हों उनको ये बांटिए और उनको बड़े प्यार से बोलिए कि इस दूध को आप पी लीजिएगा, अपने बच्चों को पिलाइएगा, चाय बना लीजिएगा, प्यार से दीजिए। ये नहीं कि आप उनके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं, तो बहुत प्यार से दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका खुद का भी घर बनने के लिए भगवान रास्ता सहज कर देंगे, आपका भी घर बनने लगेगा। तो ये दूध के जो उपाय है ना, ये बहुत कारगर होते हैं। जब हम किसी को चंद्र से रिलेटेड वस्तु बांटते हैं ना, तो चंद्र हमारा अच्छा होता है। चंद्र अच्छा होता है तो शनि अच्छा होगा। चंद्र अच्छा होगा तो हमारा मन, मस्तिष्क, मन में घबराहट नहीं होगी, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति जागेगी। जब हम किसी चीज़ को करने से डर रहे होते हैं ना, घबरा रहे होते, कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर बनाने में बहुत पैसा लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, कैसे अरेंज होगा, तो वो सब कुछ क्या है, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। आपके पास पैसा है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके सारे वो साधन जुटाने में आपको हिम्मत आएगी। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। और साथ में गुड़ चने की दाल को मंदिर में बांटना शुरू करिए, भोग लगाना शुरू करिए। बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल को बृहस्पतिवार को गाय को भी खिलाइए और थोड़ा सा भोग बृहस्पतिवार को भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान का मंदिर हो वहाँ पर थोड़ा सा रख कर आइए। आप देखेंगे आपका बृहस्पति उच्च होगा। तो ये जो छोटे छोटे से उपाय होते हैं ये बहुत छोटे हैं। देखिए दूध का पैकेट सबके घर में आता है ना, तो ये उपाय सब कर सकते हैं। इसमें कुछ भी पैसा आपका एक्स्ट्रा तो नहीं लग रहा है ना। बस जो घर बनाने के लिए स्पेशली जो शनिवार को उपाय करना है, तो उसमें या आपके हाथ से कुछ दान ही हो रहा है, किसी का पेट भरेगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको दुआओं के रूप में मिलेगी। और आप जो मन में इच्छा लेकर जा रहे हैं कि मेरा घर बन जाए, तो वो उसके रास्ते सुगम होंगे। तो इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपका ये उपाय सिद्ध हो जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि हाँ दीदी, आपने ये जो उपाय बताया था दूध का, इससे हमें वाकई में बहुत फ़ायदा हुआ, हमारा कार्य बनने लगा। 41 दिन में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप 11 बार करना शुरू कीजिए, कम से कम 11 शनिवार कीजिए, लेकिन आपको 41 दिन में ही पता लगने लगेगा कि हाँ आपको रास्ता सुगम हो रहा है, आपका मन, मस्तिष्क सब तैयार है आप इस कार्य के लिए। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा।